रविंद्र सिंह भाटी का ये शक्ति प्रदर्शन क्या बीजेपी के इशारे पर किया गया या फिर रविंद्र सिंह भाटी 2028 के जो चुनाव होंगे उसमें कह दीजिए अहम भूमिका में आपको किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, या फिर रविंद्र सिंह भाटी ने मेवाड़ से छत्तीसगढ़ के रायपुर से जोधपुर के अंदर और उसके बाद में जोधपुर के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार नाम लेना और उसके बाद में दिल्ली के अंदर अब मंथन है वो जारी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अब चर्चा का एक विषय बना हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी को लेकर पिछले एक हफ्ते के अंदर कई चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय ये बना हुआ है कि रविंद्र सिंह भाटी ने शक्ति प्रदर्शन किया अपने दम पर है वो पार्टी को दिखाने के लिए किया था, या फिर रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी की तरफ से ही इशारा दिया गया था कि आपने 2023 के अंदर तो आप नए नए थे और रील और रियल के चक्कर में आ गए, 2024 के अंदर भी जनता ने आपका साथ दे दिया, परंतु अब आपके साथ कितनी जनता है ये पार्टी को आप एहसास करवाइए। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी ने वो पार्टी को एहसास कराने के लिए जिस तरह बाड़मेर से निकलते हैं, जालोर पहुंचते हैं और जालोर से मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र के अंदर जो प्रदर्शन होता है इसको शक्ति प्रदर्शन कह दीजिए, नहीं राजस्थान का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन आपको नजर आया होगा। और उसके बाद में मानो रायपुर के अंदर तो पूरा रायपुर ही सड़कों पर आ गया और सड़कें भी छोटी पड़ गई। और उसके बाद में जोधपुर की जो तस्वीरें आई वो तो अपने आप में हैरान करने वाली थी। और जिस तरह जोधपुर के अंदर भीड़ उमड़ी, स्वागत किया गया और जिस तरह फूल से बरसात की गई, रात को करीबन 12 बजे कई नेता मंच छोड़ने पर मजबूर हो गए, परंतु एक उसमें सबसे बड़ी बात रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिया पूरा पंडाल मानो गूंज उठा। उसके बाद में रक्षा मंत्री भी अपने आप को रोक नहीं पाए और दोबारा है वो हालचाल भी पूछते हैं, परंतु उसके बाद में दिल्ली के अंदर अब मंथन चल रहा है। मंथन इसलिए चल रहा है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने 2023 के अंदर बीजेपी को डैमेज पहुंचाने का काम किया, 2024 के अंदर चुनाव से पहले ये पता चल चुका था, मीडिया के ऊपर चर्चा थी कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते या ना जीते इस बात की कोई गारंटी नहीं है, परंतु बीजेपी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला जाएगा इस बात की भी गारंटी नजर आई थी और वो ही परिणाम आए तब हुए। परंतु अब रविंद्र सिंह भाटी का क्या ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के नेता के कहने पर किया गया या फिर रविंद्र सिंह भाटी ने खुद ने है वो बीजेपी को एहसास कराया? देखिए यहाँ 2 अलग अलग खबरें निकल कर आ रही है। बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो जाए ताकि कई क्षेत्रों के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का प्रकोप और दबदबा देखने को मिल रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी के लिए जो स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ती है वो बीजेपी का ही कोर वोट है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की तरफ नहीं आते हैं, झुकाव नहीं होता है, तो वो कोर वोट बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह 2023 में 2024 में बाड़मेर की सीट हो, बाड़मेर सहित 11 सीटों पर भी नुकसान हुआ है, तो उनको लेकर बीजेपी अब दिल्ली के अंदर मंथन हो रहा है। क्योंकि बात की जाए तो बाड़मेर के नेता का तालमेल नहीं बैठने की वजह से ये अब राष्ट्रीय स्तर तक मुद्दा है वो चला गया है और इस मुद्दे को लेकर अब एक और नई बहस है वो छिड़ी हुई है। मंथन भी हुआ, 4 बड़े दिग्गज नेता के बीच में ये चर्चा भी हुई, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही है। 2 मिनट के लिए चर्चा भी हुई थी इस मामले को लेकर, परंतु अब ये मामला न तो बाड़मेर में है न जयपुर के अंदर, अब ये मामला दिल्ली तक भी पहुंच गया। मेवाड़ और रायपुर की जो तस्वीरें थी और जोधपुर की जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों के बाद में दिल्ली के अंदर हलचल है वो रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक बार फिर है वो तमाम नेता चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री है वो बीजेपी में हो जाए, परंतु पंचायती राज चुनाव से पहले आपको एक बड़ी खबर देखने को भी मिलेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।